समग्र त्रिलोक और अनंत ब्रह्मांड विषय है, मतलब जानने की योग्य है। ये सभी विषय इंद्रियों के एक अंश में, सभी इंद्रियां मन के एक अंश में, मन बुद्धि के एक अंश में, बुद्धि अहंकार के एक अंश में और अहंकार चेतना या अपने स्वरूप के एक अंश में स्थित होता है। इसलिए चेतना महान है। समग्र त्रिलोक और अनंत ब्रह्मांड इसी चेतना के अंतर्गत है। पर चेतना का इस अहंकार से संबंध रहने के कारण संसार में अपने आप को इंसान छोटा समझता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ सोल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक 17, 18 और 19 को समझेंगे। इन श्लोकों में पांडव सेना में और किस किस ने शंख बजाया और शंख बजाने का परिणाम क्या हुआ उसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम 17 और 18 श्लोक को रिसाइट करते हैं। कास्यश्च परमेश्वसः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः द्रुपदायश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्नु पृथक पृथक। अर्थ, हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धारी काशीराज, महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र, इसके अलावा विशाल हाथों वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, ये सभी भिन्न भिन्न दिशाओं से अपने अपने शंख बजाए। व्याख्या, महारथी शिखंडी बड़े सूरवीर थे। ये पिछले जन्म में नारी थे, मतलब काशीराज के कन्या थे, और इस जन्म में भी राजा द्रुपद के कन्या होके जन्म लिए थे। बाद में ये शिखंडी स्थूलकर्ण नामक एक यज्ञ से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष हुए। भीष्म ये सभी बातों को जानते थे, इसीलिए शिखंडी को वो नारी समझते थे। इसी कारण से उनके ऊपर अपने बाण नहीं चला रहे थे। युद्ध के समय अर्जुन इनको आगे रख के पितामह भीष्म के ऊपर बाण चलाए थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु बड़े शूरवीर थे। युद्ध के समय द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह में प्रवेश करके अपने पराक्रम से अनेकों वीरों को मारे थे। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों के एक साथ मिलकर आक्रमण करने के कारण वो मारे गए। दुशासन के पुत्र के गदा प्रहार से उनकी अंतिम सांस निकले। संजय शंखवादन के बारे में बोलने के समय कौरव सेना के सूरवीरों से सिर्फ भीष्म का नाम बताया और पांडव सेना के सूरवीरों में से श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों का नाम लिए हैं। इसे पता चलता है संजय के मन में अधर्म पक्ष मतलब कौरवों के लिए कोई आदर नहीं है। इसीलिए अधर्म पक्ष के बारे में वो ज़्यादा कुछ बोलने के लिए ठीक नहीं समझ रहे हैं। उनके मन में धर्म पक्ष मतलब पांडव सेना के लिए आदर भाव रहने के कारण पांडवों के बारे में ज़्यादा बोलना वो ठीक समझ रहे हैं। पांडव सेना के शंख वादन का कौरवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आप संजय 19वां श्लोक में वो कह रहे हैं। तो दोस्तों तो चलिए अब हम श्लोक को रिसाइट करते हैं। सघोष धातराष्ट्राणम हृदयानि वेदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुल वेणुनादयन्। अर्थ, पांडव सेना के शंख का वो भयंकर शब्द आकाश और धरती को कंपित करके अन्याय से राज्य हासिल किए हुए दुर्योधन आदि के हृदय को विदीर्ण कर दिया। व्याख्या, पांडव सेना का शंख ध्वनि इतना विशाल, गंभीर, उच्च और भयंकर हुआ कि इसकी ध्वनि से आकाश और धरती के मध्य भाग कंपित होने लगा। इस शब्द से अन्याय से राज्य हासिल किए हुए दुर्योधन और उनके सहायता के लिए प्रस्तुत हुए राजाओं का हृदय विदीर्ण हो गया। मतलब अस्त्र शस्त्र के माध्यम से चोट पहुंचाने से जैसे पीड़ा होती है, शंख ध्वनि के द्वारा कौरव के हृदय में वैसी ही पीड़ा उत्पन्न हुआ। कौरव के हृदय में जो बल और उत्साह था वो शंख ध्वनि उसे कमजोर कर दिया।
इसके वजह से पांडव सेना के प्रति उनके मन में भय उत्पन्न हुआ। यहाँ संदेह होता है, कौरवों के 11 औखणी सेना थे और उन्होंने जब शंख बजाया तो पांडव भयभीत होने चाहिए थे, क्योंकि पांडव सेना के 7 औखणी मतलब उनके सेना से संख्या कम थी। तो फिर कौरव लोग भयभीत कैसे हो गए? दोस्तों, एक विशेष जानकारी देना चाहूंगा। दुर्योधन के पक्ष में 11 औखणी सेना रहने के कारण है पांडवों के वनवास जाने के बाद दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर के शासन के नीति अनुसरण किए थे। युधिष्ठिर की तरह वो भी धर्म पूर्वक शासन करने का दिखावा कर रहे थे। 13 साल तक दुर्योधन ऐसे ही शासन किए। इस वजह से पांडव पक्ष में रह के उनके सहायता करने वाले अनेकों राज्य दुर्योधन के पक्ष में चले गए। इस तरह से दुर्योधन के पक्ष में 9 औखणी सेना हो गए और चालाकी से भगवान श्री कृष्ण के 1 औखणी नारायणी सेना और मद्रराज शल्य के 1 औखणी सेना अपने पक्ष में कर लिए। इसी तरह से पांडव पक्ष में 7 औखणी और कौरवों के पक्ष में 11 औखणी सेना हुई। दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं। कौरव सेना के इतनी सेना रहने के बाद भी उनका हृदय विदीर्ण हो गया। इसका समाधान है, जिनके हृदय में अधर्म, अन्याय, पाप नहीं है, मतलब जो धर्म में अपना कर्तव्य कर्म करते हैं, उनका हृदय दृढ़ और भय शून्य रहता है। न्याय में रहने के कारण उनके अंदर उत्साह और शूरवीरता रहती है। पर जो लोग अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनका हृदय अपने आप ही दुर्बल हो जाता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के बहुत बार प्रयास किया था। छल और कपट से उनका राज्य छीन लिया था और पांडवों को बहुत कष्ट दिया था। इसलिए उनका हृदय कमजोर और निर्बल हो गया था। तात्पर्य है, कौरव पक्ष अधर्म के सपक्ष में थे। इस प्रसंग से साधकों को सावधान रहना चाहिए कि उनके मन, वाणी और शरीर से कभी भी अन्याय और अधर्म ना हो जाए। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण के माध्यम से हृदय कमजोर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए लंकापति रावण से तीनों लोग भयभीत थे, पर वही रावण जब सीता को हरण करने के लिए गए तब वो भयभीत होकर इधर उधर देख रहे थे। इसलिए साधकों को अन्याय व अधर्म युक्त आचरण कभी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इन सब घटनाओं के बीच में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा। जय श्री कृष्ण।